सितारा बेगम, वाह क्या बात है आपकी। बहुत अच्छा खेल खेला है आपने, काफी अच्छी प्लानिंग की है, मानना पड़ेगा ये। कैसी प्लानिंग? भाई इस घर में आने की, बेटी बनके, फिर इस घर की बेटी को बाहर ले जाने की, फिर राहा को यतीम बच्ची साबित करके यहाँ दरवाजे पे छोड़ने की प्लानिंग। और कैसी? आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप वाकई बड़ी साहब की बेटी हैं? बुरा नहीं मानिएगा, आप तो यहाँ केयर टेकर थी ना? कभी कभी अपनों तक आने के लिए अजनबी बनकर रहना पड़ता है। सैफ साहब बहुत अच्छे थे, बहुत ख्याल करते थे सबका। पापा बहुत अच्छे थे वाकई। जी, सबका बहुत ख्याल करते थे। और राहा बीबी में तो उनकी जान थी। वो आपसे अभी भी नाराज है ना? मान जाएगी। क्या हो रहा है? मैं शिफ्ट हो गई हूँ यहाँ। क्या शिफ्ट? तुम बाहर जाओ। किस खुशी में? किसने इजाजत दी है तुम्हें? ये मेरे बाप का कमरा है आसिया। तुम तो क्या, कोई भी मुझे यहाँ पर आने से रोक नहीं सकता। और ये इख्तियार तुम्हें किसने दिया? तुम पर तो मेरा कोई इख्तियार नहीं है, अलबत्ता अपनी बाप की हर चीज पे मेरा पूरा इख्तियार है, और इसे इस्तेमाल करने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। समझ लो इस बात को। बाप की इज्जत जाग रही है, उस बेटी की बाप की इज्जत जाग रही है जिसने इस घर से जाते हुए अपने बाप की इज्जत का जनाजा निकाला, जिसकी वजह से मां मर गई। बाय द वे ये बातें मुझे तुम्हारे मरहूम बाप ने या तुम्हारे भाई ने नहीं बताई थी, बल्कि जनाजे में आया हुआ हर इंसान यही बातें कर रहा था। तारा, इनफैक्ट सितारा बेगम गई तो मां चली गई, आई तो बाप मर गया। मेरा बाप मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से गया है। अच्छा, क्या सबूत है? किसी ने देखा, किसी ने सुना, कोई प्रूफ है? अगर नहीं है ना तो अपनी बकवास बंद रखो। पहले भी एक दफा वार्न किया, अब फिर से कर रही हूँ। माँ बाप की जिंदगी तो खा गई हो, मेरे हस्बैंड को छोड़ दो, निकलो हमारी जिंदगियों से। आई बड़ी मोहब्बत दिखाने वाली। यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? पहले अकेली नहीं थी, अब हो गई हूँ। पता चल गया मुझे मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे पता था तुम यहीं मिलोगी। असिस्टेंट कमिश्नर का टाइटल मिलते ही आपसे तुम। सॉरी, आपसे बात करनी थी। अब बात करने का क्या फायदा? जब बात करनी चाहिए थी तब तो तुमने खामोशी ओढ़ी भी थी। मैं जानता हूँ आप पे क्या गुजर रही है। आपके इस दुख को मैं लफ्जों में समेट नहीं सकता, ना ही मेरे पास कोई पैमाना है इसे मापने का। लेकिन प्लीज मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है, अपनी माँ को माफ कर दो। मेरी माँ? मैंने तो ज़ैनब भी को अपनी माँ समझा था, बल्कि माँ से बढ़कर। उन्होंने कोई कमी तो नहीं छोड़ी थी? मेरी अंदर की कमी को वो बाहर लेके आके मुर्शिद के तौर पे मेरे सामने खड़ा कर दिया। तुम क्या चाहते हो, मैं एक्सेप्ट कर लूँ ये बात?
तुमने ये बात मुझसे कैसे छुपा ली अरमान? हम सब सिर्फ आपको इस दुख से दूर रखना चाहते थे। दुख नहीं अरमान साहब, धचका लगा। ऐसा लगा किसी बहुत अपने ने बहुत ऊंचाई पे लेके जाके धक्का दे दिया, उसने जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती थी। फिर तो आपको सैफ साहब से भी नाराज होना चाहिए, सबसे करीब तो आप उनके थी ना। हम सब ने सिर्फ सारी जिंदगी ये कोशिश की कि आपको इस दुख से दूर कैसे रखा जाए, आपको इससे बचाया कैसे जाए। एक माँ अपने बच्चे को, छोटे से बच्चे को अपनी ही गलतियों की वजह से घबरा कर अपने वालिद के हाथ में थमा के चली गई, कभी ये सोचा आपने? सोचिएगा अगर कभी खुद से फुर्सत मिले तो। अभी कमरे पर काबिज हो रही है, कल को जायदाद में भी हिस्सेदारी मांग लेगी और अदील बाप के बाद बहन की मोहब्बत में ऐसा कर भी देगा। उफ अल्लाह, हद है अदील की भी। क्या क्या सोचा था और क्या हो रहा है। जिंदगी में सुकून ही नहीं आके दे रहा इन लोगों की वजह से। ज़ैनबी, बात सुनिए, इधर आइए। जी बेगम साहबा। कहाँ जा रही थी? वो मैं तारा, मेरा मतलब है सितारा बेगम साहबा के पास। सितारा बेगम? वाह, क्या बात है आपकी। बहुत अच्छा खेल खेला है आपने, काफी अच्छी प्लानिंग की है, मानना पड़ेगा ये। कैसी प्लानिंग? भाई इस घर में आने की, बेटी बनके, फिर इस घर की बेटी को बाहर ले जाने की, फिर राहा को यतीम बच्ची साबित करके यहाँ दरवाजे पे छोड़ने की प्लानिंग, और कैसी। और जब उससे भी आपका दिल नहीं भरा तो आपने क्या किया, इस घर से भागी हुई बेटी को वापस इस घर में ले आई, अपनी बहन बना के उसे केयर टेकर बनाया ताकि मेरे हस्बैंड की सिंपैथी ले सके। क्यों? क्योंकि आपको इस घर की, इस जायदाद की प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए था। बेगम साहबा, अगर आपको सच बताया नहीं गया तो इसका ये मतलब नहीं कि सच कभी था ही नहीं। एक्सक्यूज मी, आप ये किस लहजे में मुझसे बात कर रही हैं? और आपको क्या लगता है मैं कौन हूँ ज़ैनबी? मुझे समझ में नहीं आता क्या? आपने ये जो स्क्रिप्ट लिखी है ना, बड़ी अच्छी है, आपको दाद तो देनी पड़ेगी। अब तो आप इस कहानी के सब किरदारों को जान चुकी हैं, तो उनकी मजबूरियों को भी समझने की कोशिश करें। हो सकता है इसी तरह आपकी गलतफहमियों के जवाब मिल जाए। वेल डन। आपसे कहा ना मैंने कि आपने बहुत अच्छी कहानी लिखी है। क्या बात है आपकी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाहती हैं। आई नो, थोड़ी सी गद्दारी कर गई हैं आप। भाई इस घर का नमक खाया है, इतना तो सोच लेती। थोड़ी सी वफादारी तो करनी थी ना आपने तो वो भी नहीं की। बेगम साहबा, मेरे खून में कभी नमक हरामी नहीं थी। मैंने वही किया जिसका मुझे हुक्म मिला था। वो कहते हैं ना, कोई लाख कोशिश कर ले लेकिन नाखूनों से मांस अलग नहीं हो सकता। मुझे तो ऊपर वाले ने इस घर में वसीला बनाकर भेजा था। अगर मुझे ना भेजता तो किसी और को भेज देता, लेकिन लिखने वाले ने कहानी यूं ही लिखी थी। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। हम सब ऊपर वाले के हुक्म के ताबे हैं। आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि आपने कितने में डील की है? भाई अच्छी खासी बड़ी कहानी लिखी है, टाइम लगाया आपने, बड़ी जहानत से सब कुछ किया है, तो पैसे तो लिए होंगे ना? एक बात कहूँ आपसे, मेरी तरफ से अपना दिल मत बुरा कीजिए, बल्कि ऊपर वाले की मसलहतों को समझने की कोशिश कीजिए। इस तरह आपका दिल किसी से भी बुरा नहीं होगा। बेगम साहबा,
मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है।